नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। दोस्तों इस हफ्ते फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने डॉक्टर गौतम भाटिया के साथ फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया वंस अगेन। डॉक पिछली बार मतलब कुछ हमारी सीरीज चल रही थी दैट वाज अबाउट रिलैप्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मेडिकली, फिजिकली एंड मेंटली क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस एक एडिक्ट को फेस करने पड़ते हैं जब वो रिलैप्स होता है, प्लस फीलिंग्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। आई मीन आपने बताया था कि फीलिंग्स प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू ट्रिगर अ एडिक्ट। लेकिन डॉक आज आई वांट यू टू पुट सम मोर लाइट ऑन द वर्ड रिलैप्स। आई मीन कहीं ना कहीं व्हाट आई फील इज कि रिलैप्स और एक फीलिंग्स का कोई बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे होता है ना कि दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं, जैसे पैरेलल लाइन कि अगर एक में भी गड़बड़ हुई तो ट्रेन का डब्बा नीचे, which leads into a relapse. I just want you to put a proper light on this. कि feelings और relapse इन दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं, बिकॉज फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपने बताया था ना कि फीलिंग्स ऊपर नीचे होती हैं, अनस्टेबल फीलिंग्स होती हैं which leads into a relapse. तो देवर के द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक्चुअली अल्कोहल और ड्रग्स किसी भी एडिक्ट अल्कोहलिक की मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो फीलिंग्स हैं, तो जो कि उसको वो ठीक तरह से प्रोसेस नहीं करता है और जिसकी वजह से वो फिर नशे का सहारा लेता है उनको दबाने के लिए, उनको नॉट टू सुन करने के लिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी को आग लगी है, वो आग से बचने के लिए नदी में कूद जाता है, आग तो बुझ जाती है पर वो पानी में डूबना शुरू हो जाता है। आग जो है वो हमारी फीलिंग्स हैं जो उससे आदमी से बर्दाश्त नहीं होती हैं, और जो पानी है वो नशा है, और फीलिंग से बचने के लिए वो नशेड़ी बन गया है। तो पहले तो कोई डूब रहा हो तो उसे पानी से निकाला जाएगा, और पर सिर्फ पानी से निकाल देने से वो उसका कहानी वहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। जब तक आप उसके जले पे मरहम नहीं लगाओगे तब तक उसका इलाज अधूरा ही रहेगा। तो सोब्राइटी, नशा छोड़ना पहला स्टेज है ज़रूर है, पर जब तक जो एडिक्ट अल्कोहलिक है वो अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना नहीं सीखेगा, व्हाट आई वुड रेफर टू एज इमोशनल सोब्राइटी, तब तक उसको उसका रिलैप्स, उसकी बीमारी बनी रहेगी और उसको बार बार रिलैप्स की तरफ ले जा सकती है। तो इसीलिए द नेक्स्ट फ्रंटियर इज इमोशनल सोब्राइटी। और ऑब्वियसली जब relapses can happen and do happen also, और तब तो उसकी वजह से भी फीलिंग्स में बहुत चेंजेस ऑब्वियसली आते ही आते हैं। Doc, if I could remember the right statement what you said, it was something related. You said कि relapse is not an event, it's a process. So I mean that process is again related to feelings. कि feelings आनी शुरू हुई, थोड़ी हुई, फिर ज़्यादा हुई, फिर ज़्यादा हुई, फिर ज़्यादा हुई, and finally एक रिलैप्स हो गया। नहीं, फीलिंग कोई ज़्यादा कोई कई दफ़ा जोर का झटका धीरे से भी लग सकता है। देखो फीलिंग्स को जो हैंडल नहीं करना ना, मतलब कि मुझे किसी पे गुस्सा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे किसी पे गुस्सा आया और घर पे कोई तू मैं हो गई, और मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ बोला नहीं, ठीक है, मैं गुस्सा पी गया, पर उससे गुस्सा मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चुप रहा तो कि मैंने कुछ कहा नहीं। कई दफ़ा मैं चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाता हूँ, ठीक है। तो वो फीलिंग, जब इस तरह से मैं फीलिंग को दबा देता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फीलिंग खत्म हो जाती है।
वो अंदर रहती है और कभी ना कभी बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है तो उसकी खासियत ये होती है कि वो बड़े गलत तरीके से निकलती है। Okay. और इन केस ऑफ एन एडिक्ट अल्कोहलिक वो ठेके पे भी जाके फंस सकती है। तो कहीं तो ना वो कहीं उसका जब एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो एक तरीके से वो इंसान गया और नशा उठा। तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स जो है, जरूरी नहीं है कि इंसान चुप रहता है, खामोशी से जब सुन रहा है वो भी गलत हो सकता है। जरूरत से ज़्यादा बोलते हैं कि खामोश रहना भी कई बार गलत होता है। तो कहीं ना कहीं डॉक इसमें तो फिर जरूरी नहीं है ना कि एक एडिक्ट का ही पूरा रोल होता है, कहीं ना कहीं तो फैमिली को भी समझना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है ना कि अब गड़े मुर्दे उखाड़ना, एक इंसान बिल्कुल सही चल रहा है, वो अपना रूटीन भी फॉलो कर रहा है, स्पिरिचुअल जिंदगी भी जी रहा है, ठीक है। क्योंकि एक एडिक्ट की कहीं ना कहीं अपने अंदर तो एक लड़ाई चलती ही रहती है ना, क्योंकि उसकी तो लड़ाई चालू है। लड़ाई नहीं चालू है तो कहीं ना कहीं उसने तो सरेंडर कर रखा है, ही इज पावरलेस, क्योंकि वो समझ चुका है कि मैं नशे के आगे नहीं जीत सकता, आई एम टोटली पावरलेस। फिर भी कहीं ना कहीं उसकी एक लड़ाई तो रहती है, दिमाग में ख्याल तो रहते हैं ना कि यार मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे उस पार्टी में नहीं जाना, मुझे उस दोस्त से नहीं मिलना, मुझे उस माहौल में नहीं जाना, या मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिसकी वजह से मैं दोबारा बहक जाऊँ, रिलैप्स हो जाऊँ। तो कहीं ना कहीं इसके एक फाइट आउट तो चलता ही रहता है दिमाग में, मन में। तो ये तो फैमिली को भी देखना है ना कि कहीं ना कहीं एक एडिक्ट को वो पुरानी चीजें नहीं याद दिलानी चाहिए। मैं आई विल स्लाइटली डिफर विद दिस स्टेटमेंट कि मैं देखना तो सिर्फ एडिक्ट अल्कोहलिक को ही पड़ेगा। ओके। घर वाले तो और दूसरे लोग भी उनको नहीं पुरानी बातों के बारे में बोलना चाहिए, हाँ, बट ऐसी बात नहीं है, वो चीज़ें वापस आएंगी। जो नशेड़ी ने जो किया होता है उसकी पुरानी बातें उसके सामने काफ़ी बार अलग अलग। एक पेशेंट था मेरा, वो क्लीन चल रहा था, सोबर चल रहा था, तो वो दिवाली पे अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करके लाया। अब एज अ दिस थिंग कि कुछ ज़्यादा ही, थोड़ी ज़्यादा, जितना वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उससे ज़्यादा शॉपिंग करके ले आया। ओके। तो उसकी मदर उसको ने याद दिला दिया उसको कि भैया की 3 दिवाली पहले जब वो पी के जो उसने ड्रामा किया था तो सारे पड़ोसी देख रहे थे और किस तरह से हंस रहे थे। तो उसकी वो जो बड़े शौक से अपने जेब से ज्यादा जो अलाउ करती थी उससे ज्यादा वो खर्चा करके लाया था, इतनी खुशी खुशी लाया था, गिफ्ट्स वगैरह सब पे पानी फेर दिया। तो but that is not an excuse to drink. तो इस स्टेटमेंट में तो मतलब जैसे जो आपने बताया, तो इसमें भी तो मैं ये बोलूँगा ना जो आपने लास्ट शो में कहा था कि my feelings, my responsibility. It does not matter what you think or what you feel. What matters is what you do. Right. तो चाहे मुझे बुरा लगा, उस पेशेंट को चाहे बुरा लगा होगा कि उसे वो आदमी वो घर वालों के लिए शॉपिंग करके लाया है, गिफ्ट्स लेके आया है, और कहाँ उसकी माँ 3 साल पहले पुरानी बात लेके बैठ गई, पर वो मैटर नहीं करता उसको, चाहे जितना मर्जी बुरा लगे, उसको पीनी नहीं है, करता क्या है वो। तो इसीलिए एक बहुत जरूरी रिकवरी का बहुत जरूरी हिस्सा होता है, और मेरे ख्याल से दूसरे लोगों को भी करना चाहिए, नॉन एडिक्ट्स, नॉन अल्कोहलिक्स को भी, कि दिन के सोने से पहले अपने पूरे दिन के बारे में सोचें, अपनी इन्वेंट्री लें कि कहाँ पर उनकी फीलिंग्स में उतार चढ़ाव आया, कौन सी चीजें वो एक ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे, कौन से काम ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं जो उनको अगले दिन करने हैं, ठीक है। पूरे दिन की इन्वेंट्री लेना। ओके। ठीक है। तो रियाज में हमारे रियाज में ये पेशेंट्स को एक आदत डाली जाती है, बट इट इज बहुत अनफॉर्चुनेटली यहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे काफी आदतें छूट जाती हैं, बट सबसे पहली आदत जो छूटती है वो इन्वेंट्री लेना है, सेल्फ इन्वेंट्री। हाँ।
तो ये एक बड़ी कि रोज सोने से पहले जो आज मरे हैं उनको आज ही निपटा लेना है। उसके कल तक अगर आप वेट करोगे तो वो बदबू मारना शुरू करेगा। Stinking thoughts. अच्छा तो एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, आई मीन इट वाज लिटिल व्हाइल अगो, किसी ने पूछा था कि उन्होंने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने शो में आपसे पूछा था कि मेडिटेशन डज रियली वर्क इफ आवर एडिक्ट इज गोइंग ऑन स्पिरिचुअल पार्ट और एक रिकवरी पे चल रहा है, तो क्या मेडिटेशन रियली हेल्प? बिल्कुल बिल्कुल। मेडिटेशन अगर आदमी करता है तो उसकी जो दिस लाइक मेडिटेशन इज लाइक एनी अदर, यू नो, इट्स द साइंटिफिक बेसिस इज कि कोई भी सिस्टम हो, अगर आप उसको कूल डाउन करते हैं तो इम्प्योरिटीज, यू नो, सेटल डाउन या फिल्टर आउट। तो अगर आप आपकी मेडिटेशन करके ब्रीदिंग पे फोकस करके आपकी जो इम्प्योर थॉट्स वगैरह हैं वो चले जाती हैं, यू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, you are less likely to take irrational and decisions, और जो आप ताव में आके, आवेश में आके जो आप हरकतें आप कर बैठते हैं, आपके उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं तो उनके ये फिर रिलैप्स होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। Got it, so is there any message you would like to give to the हाँ, मतलब कि ये तो नशा छोड़ना तो सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे कि कोई आपके फेवरेट एक्टर की पिक्चर लगती है तो आप लाइन में लग के उसकी टिकट लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसके बाद आप घर चले जाते हैं, है ना। वो तो टिकट तो सिर्फ नशा छोड़ना जो है वो टिकट खरीदने के बराबर है, ठीक है। पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर देखने का मतलब है कि अपनी फीलिंग्स पे काम करना। Right. So thank you so much and that's it for today and I'll get you next week. Right. तो देखा दोस्तों आपने क्या जरूरी है एक डूबते आदमी को बचाने से पहले उसकी आग को बुझाना, उसकी आग पे लगी चोटों पे मरहम लगाना। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि पहले डूबने से बचाना है या आग को बुझाना है। तो that's it for today and I'll get you next week. मदद के हाथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।